हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, भारत में भी जो अभी लोग राज्य कर रहे हैं वो कोई भारतीय राजनीति के ज्ञाता लोग नहीं हैं। हम लोग अपनी, हम में से जिसने सत्संगी जी या जिसने, हम सब लोगों ने जो शास्त्र पढ़ा है उसको जबरन प्रोजेक्ट न करें। न तो उस शास्त्र के ज्ञान से मोदी जी का कोई लेना देना हो, ना अन्य लोगों का, लेकिन कम से कम ट्रंप से ही सीखें कि यहाँ के जो राहुल गांधी कम्युनिस्ट आदि हैं उनसे कड़ाई से बात करने की जरूरत है। पुराना व्यवहार जो नेहरू लोहिया से करते थे या जयप्रकाश नारायण से करते थे और वो लोग आपस में करते थे, वो भूल जाएं। अरे ये राहुल गांधी तो नेहरू को भी नहीं पढ़ा है। नेहरू ने कहा कि ये जो है एक ट्रांजिटरी, मतलब एक संक्रमणकालीन दस्तावेज है जो कि जल्द हड़बड़ी में तैयार है। संविधान हड़बड़ी में रचित एक शासन संचालन का दस्तावेज है, यानी मैनुअल है। और वो क्या कर रहा है, दोनों ही पक्ष क्या करें, संविधान तो शास्त्र है, पूज्य है। तो इनमें से किसी ने न तो अम्बेडकर को पढ़ा है, न सावरकर को पढ़ा है, न नेहरू को भी नहीं पढ़ा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कम से कम ट्रंप को ही देख लो। मान लो तुमको नेहरू को भी नहीं पढ़ना है, राहुल गांधी नेहरू को नहीं पढ़ेगा, बाकी लोग कोई अपने पुराने दिग्गज लोगों को नहीं पढ़ेंगे, तो ट्रंप को तो देख सकते हो। ट्रंप जेलेंस्की से जैसा व्यवहार कर रहा है, मोदी जी को और अमित शाह जी को राहुल गांधी वगैरह से, और जो बाकी ये योगी जी को अखिलेश पे ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। दिखा अभी योगी जी ने किया है, योगी जी ने बहुत अच्छा कहा। और ये बात है कि भाई जो गिद्ध हैं उनको तो लाशें दिखती हैं, जो सुअर हैं उनको मल दिखता है। यही भाषा इनसे काम आएगी। वो पुरानी भाषा जिस दोनों तरफ का शालीनता थी वो काम नहीं आएगी। तो हमको तो ट्रंप से सीखने की आवश्यकता है, भारत के राजपुरुषों को। और बाकी जो हम साधारण लोग हैं उनको ये देख लेना चाहिए कि ये है वर्तमान राजनीति का स्तर। और केडिया जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उसमें एक बात जिसको अलग से अंडरलाइन नहीं किया उन्होंने, उसमें निहित था, वो मैं कर दूं कि देखिए अब इन्होंने आजकल डायस्पोरा की बात चला रखी, लेकिन यूरोपियन डायस्पोरा ही तो यूएसए में है। लेकिन यूरोपियन डायस्पोरा मर रहा था, यूएसए के शासकों ने द्वितीय महायुद्ध में तब तक हाथ नहीं लगाया, यूरोपियन डायस्पोरा की मदद के लिए आगे नहीं आए, तब तक कि पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक नहीं कर दिया और उनके जहाजों को डुबो नहीं दिया कुछ एक को। यानी डायस्पोरा की भी भावना, ये सब इन लोगों के लिए शब्द जाल है। जब जो सुविधा होगी पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से बोलते हैं। जितने जितने इनके मिथ थे सब ध्वस्त हो गए हैं। भारत में कुछ लोग जो अपने आप को मानते तो हैं कि वो बड़े जानकार हैं, वो पुरानी भाषा में बात करते हैं। कहीं उनको कह देंगे गोरी जाति है, न तो रेशल थ्योरी कहीं टिकी है। पहले इन्होंने रेस की बात की थी, अब तो सबको पता है कि वही रेस है जो मनुष्य की एक ही जाति होती है। काहे का रेस, काहे के सफेद जाति, काहे के गोरे जाति। अरे जलवायु के हिसाब से कुछ अलग अलग रंग हो गया, एक ही मनुष्य। और उन मनुष्यों में ये हल्के स्तर के हैं। हमारे राजाओं के और हमारे जो बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनसे इनकी तुलना नहीं हो सकती। तो दूसरी बात की, ये जो अब डायस्पोरा ही चला है, तो डायस्पोरा को कहाँ मान रहे हैं ये? यूरोपियन डायस्पोरा के लिए अमेरिका कभी आगे नहीं आया। और तीसरा रिलीजन की इस समय है कि रूस भी क्रिश्चियन है और जेलेंस्की क्रिश्चियन है और ट्रंप भी क्रिश्चियन है। अब तो रूस कम्युनिस्ट नहीं है। 3 क्रिश्चियन देश आपस में लड़ रहे हैं। इसका मतलब कि क्रिश्चियनिटी में कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। क्रिश्चियन रिलीजन में लोगों को बांधने की शक्ति नहीं है, ये जान लें। भारत के लोगों को, हिंदुओं को, हिंदू मीडिया कर्मियों को, हिंदू प्रबुद्ध राजनीति में रुचि रखने वालों को ये सब देखना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है और यूरोपियन डायस्पोरा नाम की कोई चीज नहीं है जिसमें ये लोग ध्यान रखते हो या आदर करते हो। अपनी अपनी सुविधा से ये सब इनके लिए शब्द है। कहीं डायस्पोरा कह दिया, कहीं रेस कह दिया। इनकी रेस की तो पोल खुल चुकी है। ये सामान्य मनुष्य हैं जैसे हम सब लोग। तो ये इनको जबरन कोई बड़ी नस्ल का मानना या कोई यूरोपियन डायस्पोरा नाम की वस्तु की कल्पना करना, ये सब बेकार बात है। जिस तरह के ये मनुष्य हैं अपनी आंखों से, जिसे भारत में कहा गया सम्यक दर्शन, सम्यक रूप से देखिए कि ये है यूरोपीय राजनीति। और सीखना है तो हमारे वर्तमान जो आदरणीय शासक हैं वो बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है दुनिया से। लेकिन ये वाली बात थोड़ा और कर लें, जरा राहुल गांधी से ऐसी ही बात कर लें जैसे कि जेलेंस्की से ट्रंप कर रहे हैं, अखिलेश से योगी जी तो करते हैं। इन लोगों से इसी तरह बात करने लायक है। इनको असलियत खोल के उखाड़ दो।
ये जितने टुच्चे हैं उनका टुच्चापन दिखा दो। ट्रम्प बहुत अच्छा कर रहा है कि जेलेंस्की की विदुषी को दिखाई दे रहा है कि तुम कार्टून हो, समझते हो कि हमको घुमा लोगे कि अरे तुम ये करो भविष्य के लिए, तुम्हारे ऊपर खतरा आ जाएगा। खतरा तो रोज रोज राजनीति के समीकरण बनते बिगड़ते हैं। और भारत में अगर कोई सचमुच के राष्ट्रभक्त राजपुरुष हैं तो उनको भारत राष्ट्र की दीर्घकालीन राजनीति के विषय में सोचना चाहिए। भारत में भारत के बहुसंख्यकों के प्रति एक भी शब्द बोलने वाले की जबान खींच लेनी चाहिए, कम से कम उसकी नागरिकता तत्काल छीन लेनी चाहिए। इतना तो करना चाहिए कि जो भी भारत के मुख्य समाज के विरुद्ध एक भी शब्द बोलता है, कहीं रिलीजन की आड़ लेके, कहीं किसी और की आड़ लेके, कहीं सोशल रिफॉर्म की आड़ लेके, उसकी नागरिकता तत्काल रद्द होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत के मुख्य समाज के विरुद्ध हिंसा का भाव रखता है। मुख्य हिंसा का यही अर्थ है, किलिंग नहीं है। हमारे यहाँ जो हिंसा हिंसा है, हिंसा का अर्थ नाम किलिंग नहीं है, दूसरों के प्रति द्रोह का भाव रखना हिंसा है। तो हिंदुओं के प्रति द्रोह रखने वाले सभी हिंसक समूहों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। भारत की नागरिकता यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को जो माने उसको ही मिलनी चाहिए। हाँ, इसमें कई लोग ऐसे विचार, संघ वाले भी कहीं कहते हैं 11 करोड़ मुसलमानों का क्या करेंगे। अरे भाई, करने कौन कह रहा है? कोई आपको समुद्र में डुबोने नहीं कह रहा है, बेवकूफों की तरह बात। आप उनको रहने दीजिए, वो कमाएं, मेहनत मजूरी करें, खाएं कमाएं। राज्य नागरिकों को जो विशेष सुविधा देता है, बीमा का और बहुत सारे दिए हैं ना अभी, आयुष्मान कार्ड राज्य वो नहीं देगा। राज्य के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिले और वोटिंग राइट नहीं मिले, खत्म। जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में श्रद्धा नहीं रखता उसको वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए, और उसको स्टेट की जो सुविधाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है तो गैस है तो ये नहीं मिलेगी। जाओ कमाओ खाओ मजदूरों की तरह या बाबू की तरह या किसी भी तरह। तो ये सब थोड़ा सा, अगर शास्त्रों से नहीं सीख सकते, शास्त्र में उनकी रुचि ही नहीं है, वो तो संविधान को ही धर्मशास्त्र बताते हैं। ऐसे जो कार्टून है उसको ट्रम्प से सीखना चाहिए। और मीडिया वालों को भी है? और मीडिया वाले तो कमाल के ही हैं, अधिकांश मीडिया वाले पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, कहाँ से कह दिया। देखो वो जो केडिया जी ने सब बहुत अच्छे से कह दिया, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा। अरे देखो ट्रम्प जो है बड़ा लाल किया, तुम कहाँ हो? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? किसी त्याग तपस्या के लिए, संन्यास लेके? आप सन्यासी के रूप में मीडिया कर्मी है, सन्यासी के रूप में कोई राजनीति में है क्या इस समय भारत में? तो अपने स्वार्थ को वो देख रहा है, आप भारत का स्वार्थ देख रहे हो या नहीं ये तो बताओ। अमेरिका की आलोचना बाद में करना, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे उदाहरण हैं। यूएई में गैर अरबी वोट नहीं कर सकते, उनका कोई पार्ट नहीं होता गवर्नमेंट से। सऊदी अरेबिया में नहीं होता, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में नहीं होता। तो आप अगर मुसलमान उस देशों के रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आपको भी ये राइट्स भारत में नहीं होना चाहिए। नहीं, और स्टेट के पास वो पावर है, हम ऐसा है। कानून बना सकते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को जो नहीं मानेगा उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप मजदूरी कर सकते हैं, कोई और बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट की जितनी स्कीम है वो आपको नहीं मिलेगी और वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। इसमें कहाँ कोई डुबो भाई हम तो एक बात पहले। कह रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं कि जो लोग बलात्कार को विश्वास करते हैं, तुरंत उसको क्या भारत का संविधान नागरिकता दे सकता है? नहीं दे एज सकता, सिंपल एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये जो नेताओं को कहना होना चाहिए, हमारे वही तो नेताओं हम को ये कह रहे हैं, कहना। वही हम कह रहे हैं। यदि, और दूसरी बात जो हम जोड़ना चाह रहे हैं, भाई हर बात में तो तुम यूरोप अमेरिका को मॉडर्न मानते हो, उसकी नकल करते हो, इस बात में ट्रम्प की नकल कर लो भाई। भाई इसी बात में तुम अमेरिका की नकल कर लो। बिल्कुल। अमेरिका सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस देश का प्रधानमंत्री दबंगई से कह रहा है चुप, राष्ट्रपति, हाँ। राष्ट्रपति। हम्म हम्म तुम उसी से सीख लो भाई। उसी से अमेरिका सीख लो। वाले ने कहा चुप, हम्म बस, क्लोज, लेटेस्ट, मॉडर्न, हाँ साइंटिफिक, प्रोग्रेसिव, हाँ। नेचुरल, अरे बोलना सीख लो, प्रैग्मेटिक। राहुल गांधी। राहुल गांधी तू बेल पर है, चुप रहे। बोलना तो आना चाहिए, इनको तो बोलना भी नहीं आता। हाँ? अखिलेश तू मुसलमानों का दलाल है, चुप रहे, बोलना नहीं आता। इस समय ट्रंप से सीखने की बहुत अधिक समय की आवश्यकता है।
ज्ञान के लिए खिड़कियों को खोल दो, खिड़कियों से ज्ञान की धाराएं जो ट्रम्प भेज रहे हैं उनको आने दो मूर्खों। न्यूयॉर्क से और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से आने दो। अपनी खिड़कियों को बंद मत करो। श्रेष्ठ चीज जहां से आती है ट्रम्प से भी आती है, तो उसको ग्रहण करो रे मूर्खों। शास्त्रों से तुम कभी ग्रहण नहीं करोगे, शास्त्रों से तो ग्रहण करने वाले नहीं हो, ट्रम्प से ही कर लो। और जिनको जेलेंस्की से ग्रहण करना है वो जेलेंस्की से ग्रहण करने को स्वाधीन है। हुए हैं हमारे बहुत से मीडिया कर्मी जेलेंस्की से ही ग्रहण किए हुए। तो प्राप्त कर ये लेंगे। तो सार ये है कि विचारधारा, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में भारत के श्रेष्ठ राजा नहीं है। करेक्ट। तो इस दुनिया से निपटने के लिए भिन्न नियमों का प्रतिपादन हमारे यहाँ किया गया है। करेक्ट। किया गया है देश शास्त्रों में सब। देश और काल के अनुसार ही व्यवहार होता है। तो चलिए दो अगर कोई लफंगा राजकीय अतिथि बन के घुस आए तो उससे लफंगे जैसा ही आचरण करना पड़ेगा। राजकीय अतिथि जैसा करेंगे तो कपार पे चढ़ के मुतेगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। राहुल गांधी भी जेलेंस्की जैसा टी शर्ट पहन के घूम जाता है ना पार्लियामेंट में। एग्जैक्टली जेलेंस्की की। भाई अगर ये होता कि जेलेंस्की को इस कपड़े के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनता है तो भी बात था। जेलेंस्की जिस महल नुमा प्रेसिडेंशियल हाउस में रहता है, क्यों रहता है भाई? वो टी शर्ट नाइट ड्रेस टाइप के मकान में रहता क्यों नहीं है? सीधी चलिए बात होती है। बेहूदगी जिनको करनी है वो अपनी नियति को प्राप्त करें। तो कोई प्रश्नोत्तर लेना है तो ले लीजिए 58 मिनट 200 में। 270 लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइक करिए और हर कोई 10 लोगों को सब्सक्राइब कराइए तो हम 5000 पहुंच जाएंगे आज। 125 1,25,000 पहुंच जाएंगे, 125 तो एक क्वेश्चन है प्रीति ओम नंदा जी का। और दर्शकों आपको बता दो कि अगर आपके YouTube पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको ऐप को डिलीट करके वापस उसको ऐड करना पड़ेगा तो नोटिफिकेशन सारा आएगा। एंड टर्न ऑल नोटिफिकेशंस ऑन ताकि आप हमारे सारे प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन देख सकें। सर, इज दिस ए रिवर्स निक्सन मोमेंट व्हिच विल बेनिफिट इंडिया नाउ? No action will benefit India. We have to take advantage of every action. कोई एक्शन स्वयं में भारत को लाभ नहीं देगा, भारत को उसका लाभ उठाना आना चाहिए। हाँ जी, करेक्ट। चलिए जल्दी जल्दी लेते हैं आंसर इनके, बहुत सारे कमेंट्स हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। डिड ट्रम्प इंसल्ट जेलेंस्की और डिस्पलिटली इंसल्टेड द विचारधारा? उसका ऑलरेडी आपको आंसर मिल गया पूरे शो में, तो पूरा शो ही इसी के ऊपर था। ट्रम्प को करने की कौन जरूरत है? जो अपना इंसल्ट कराने के लिए सिर धुन के बैठा हुआ है। मारे नहीं सब उसको, कहीं किनारे ले जाके मारे हो अमेरिकन सब, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, इंसल्ट बिल्कुल नहीं किया है, उसको प्रॉपर प्लेसमेंट कर दिया है, जेलेंस्की का प्रॉपर प्लेसमेंट कर दिया। जेलेंस्की ने इंसल्ट करने का प्रयास किया। किसी के घर जाकर भीख मांगते समय ऐसी अशिष्टता संसार में नहीं हुई है, पहली बार ये करना है। और एक बात भी आपको देनी पड़ेगी, दोनों साइड से देखते हैं तो इंग्लिश जेलेंस्की की पहली भाषा नहीं है। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो हिंदी में बात करते हैं और भारतीय विश्व में जाते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। आप ट्रांसलेटर के साथ, क्योंकि हमारी इंग्लिश भाषा नहीं है, हम उस इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। ठीक है। डॉक्टर शिवानी चटर्जी, जय जगन्नाथ। शांति बाई, आपको चाहिए क्या? शांति बाई बनारस में गोबर छापती है। कुसुमलता जी, डैनी ओम, ये नाम अच्छा है भाई, डैनी ओम। कुसुमलता जी, यूएसए के ऊपर डेट बढ़ गया है, इसीलिए वो खुद को डिपोलराइजेशन कर रहा है, ना कि यूरोप लोगों को बोलने के लिए तुम लोग मिलके लड़ो। रशिया से कुछ आप लोग देवनागरी में क्यों नहीं लिखते हैं अगर हिंदी लिखना है तो? यही बात तो मैं कह रही हूँ। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने हितों के लिए काम करना
राजन्य वर्ग का काम है। वो जो इन्फ्लेटेड कैपेसिटी अमेरिका की दिखाई दे रही थी वो पिंड है, मैंने कहा। तो वो जब पहले नाटो बनाकर अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था तो भी उसका अपना प्रयोजन था। और ये अमेरिका वालों को इतनी दिक्कत है अमेरिका के स्वार्थ से, तो वही निस्वार्थ भाव से अमेरिका, रूस, जेलेंस्की सबकी मदद कर दे, सब लड़ने चले जाएं रूस से। आप भी चले जाइए लड़ने। एनके शुक्ला जी बोली यथोचित व्यवहार इज द की इन इंटरनल मलेच्छा ट्रीटमेंट। करेक्ट, ठीक बात। बहुत मोदी जी कृपया ध्यान दें। विभूति भूषण गुप्ता जी, थैंक यू विभूति जी। दिलीप कुमार मिश्रा, जेलेंस्की रजिस्टर्ड जोकर। करेक्ट। आज का प्रवचन वाह वाह, हिंदू समाज अत्यंत खुश हुआ। थैंक यू। द बेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। रवि मल्होत्रा, जेलेंस्की के एंगल से सोचिए, $100 बिलियन रिश्वत अमेरिकन को किकबैक दिया होगा। सही बात। हमको तो पता नहीं ना। नहीं, सही बोल रहे, ऐसे ही हुआ है। उसको $350 बिलियन अमेरिका ने भेजा, उसको मिला 115। जय श्री राम said लिंग, योगी जी परफेक्ट लीडर हैविंग सम ग्लिम्स ऑफ श्री कृष्ण। आप इसे कंपेयर मत करिए, किसी भी पॉलिटिशियन को भगवान से कंपेयर मत करिए। श्री कृष्ण से तो नहीं, लेकिन श्री कृष्ण दास। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस कैथोलिक, उस पर भी बहुत हम लोग बात कर चुके हैं। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। और काफी समय भी हो गया है प्रोफेसर कुसुम कुमार केडिया जी के लिए, रामेश्वर जी के लिए। आज रामेश्वर जी देवता स्वरूप दिख रहे हैं, सफेद सफेद। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और हमारे गुरुकुल पे जुड़िए, सतोलॉजी गुरुकुल शुरू हो चुका है, कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, वहां पे जुड़िए और चैनल को आप शेयर करिए जिन ज्यादा लोगों से कर सकते हैं, एंड एवरीबॉडी विल टेक बेनिफिट। और बहुत अच्छे गेस्टों के लाइन हवाई जहाज में है इसीलिए जुड़ नहीं पाए हैं, दिल्ली से आ रहे हैं इसलिए जुड़ नहीं पाए हैं जी। दिल्ली जा रहे हैं कि आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा। दिल्ली से पहुंच चुके हैं। कुसुम लता जी का भी वहां भाषण था, वो गई नहीं। किधर? अल्टरनेट मीडिया में तो इवेंट था उधर। चार्टर्ड अकाउंट, मैं भी उधर जाने वाला था, मेरा फ्लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो गया तो नहीं जा पाया। चलिए, आप लोग सब जुड़े, थैंक यू ऑल वेरी मच। अगले शनिवार को नए टॉपिक के साथ और एक नई श्रृंखलाएं जुड़ रही है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, एंड यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन द कंटेंट कमिंग आउट। आप लोगों का बड़े डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं, मैं भी अचंभित हो जाता हूँ, तो जगन्नाथ जी की कृपा है। तो आप लोग जुड़े रहिए और पढ़े लिखे लोगों को जोड़िए, और जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीरियस माइंडेड लोग हैं, उनको जोड़िए चैनल के साथ। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।